अकाउंटेंट है, एडवोकेट, क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा अपने बारे में बताइए और कहाँ से बिलोंग करते हैं। कैफे चलाते हैं, जो ग्वालियर पटना, करते क्या आप लोग थोड़ा सा बताइए। और अहमदाबाद, रिटायर्ड फ्रॉम बैंक, क्लियर, डीएसए कटिहार से हैं, स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन सर्विस जॉब फ्रॉम आई एम फ्रॉम नोएडा, बिजनेस बिजनेस जैसे सेंटर प्राइवेट जॉब, एडवोकेट है, अकाउंटेंट है, रायपुर राजस्थान, गवर्नमेंट जॉब मुंबई, प्राइवेट जॉब आगरा, गवर्नमेंट जॉब। देखिए ये क्लास 4 दिन के लिए होने वाली, लिखते जाइए जो मैं बोलूंगा टॉपिक। ये क्लास चार, नोटबुक रखेगा नहीं आप लोग अपने पास? नोट्सबुक मैंने आपको वॉइस मैसेज किया था ग्रुप में, आप लोगों के पास अवेलेबल है कि नहीं है? है ना? तो देखिए सबसे पहले कुछ इस क्लास की रूल है, 4 दिन होगी, जो रूल को फॉलो करना जरूरी है सभी लोगों को। ये 4 दिन क्लास होगी। आज मैं आपको बेसिक इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा और डिडक्शन बताऊंगा, जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज डिडक्शन। डे 2 में ITR 1 कैसे फाइलिंग करते हैं, जो एक सैलरी पर्सन फाइल करते हैं। डे 3 में ITR 4 बताऊंगा, जो एक बिजनेस ओनर फाइल करते हैं। और डे 4 में आपको डाउट सेशन होगी, जो आप लोग पढ़ोगे 3 दिन, कोई डाउट होगी तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक। दूसरी चीज, क्लास जब तक मैं आपको डाउट सेशन स्टार्ट न करूंगा लास्ट में 10-15 मिनट, तब तक आपको कोई भी डाउट होगी ना, लिखना है कॉपी पे। डाउट सेशन में डाउट आपको पूछना है, मैं आपको अलाउ करूंगा, अभी जो होगा मुझसे बात करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक। रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिख लीजिएगा, किसी को इंडिविजुअल नहीं दी जाएगी। बहुत सारे लोग क्लास नहीं आते हैं और बोलते हैं सर मुझे नहीं मिल रहा है। पर्सनल किसी को शेयर नहीं किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के साथ आपको शेयर कर दी जाएगी। आपको 1 मंथ तक मैक्सिमम रहेगा रिकॉर्डिंग, आप ग्रुप में चेक करके उसको आप सिन कीजिएगा 2-3 बार 4 बार, आपको जितनी बार ट्राई करना उतनी बार आप उस वीडियो को सिन कर सकते हो। ठीक। चलिए रेडी हो चुके हैं तो RD टाइप कर दीजिए आप लोग, रेडी हो चुके हैं तो RD टाइप कर दीजिए आप लोग। बीच में कोई भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैट बॉक्स में कोई भी डाउट आपको नहीं पूछनी, लास्ट में पूछ सकते हो, डाउट नोट्स करते रहिएगा, बीच में करोगे फ्लो खराब होगी, मैं आपको जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करा भाई कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी भी फ्लो खराब नहीं करेंगे। और जो डाउट होगा ना सेशन के में, तो आपको टाइम दूंगा 10 से 15 मिनट, 1 बाय 1 सभी की डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक। चलिए रेडी हो चुके हैं तो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स, यानी कि इनकम जब होती है उसके ऊपर एक गवर्नमेंट टैक्स मांगती है, उसी का नाम है इनकम टैक्स। वो इनकम आपकी सैलरी से हो सकती है, वो इनकम आपकी बिजनेस से हो सकती है, वो इनकम आपकी रेंट से हो सकती है, वो इनकम आपको इंटरेस्ट मिलता है FD के ऊपर बैंक से, उसका इनकम हो सकता है। आप गेम खेलते हैं, Dream 11 सर्किल खेलते हैं, पजल खेलते हैं, क्रिप्टो से कमाते हैं, शेयर मार्केट से, यानी कि XYZ किसी भी सोर्स से कमाते हैं। तो गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स मांगती है कि भाई रजनीश जी, आपने एक साल में 20 लाख रुपया कमाया है, आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, उसी का नाम है इनकम टैक्स। ठीक। चलिए मैं PDF शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को सामने। PDF विजिबल है कि नहीं है? PDF मैंने जो शेयर किया है विजिबल है? यस या नो बताइए आप लोग। यस ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको टैक्स के बारे में बता दूं, आपको पता है ये सब टैक्स क्या है? तो टैक्स द मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो पैसा हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं उसको क्या बोलते हैं? टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक। टैक्स क्यों लगाया जाता है? व्हाई आर टैक्सेस लेवी? टैक्स क्यों लगाया जाता है? ठीक। द रीजन फॉर द लेवी ऑफ टैक्सेस, the reason for the levy of taxes is that the constitute the basic source of revenue to the government। यानी कि क्यों लगाया जाता है टैक्स? क्योंकि जो टैक्स है ना, गवर्नमेंट के लिए राजस्व का सबसे मेन सोर्स है, स्रोत है। गवर्नमेंट यदि आपसे और मुझसे टैक्स नहीं लेगी तो गवर्नमेंट के पास कोई भी राजस्व नहीं होगा। रेवेन्यू सो रेज्ड क्यों लिया जाता है? इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट लाइक डिफेंस। ये जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है
जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलती है उसको क्या करती है गवर्नमेंट, यूटिलाइज करती है, यानी कि इस्तेमाल करती है, उसको उपयोग करती है। कहाँ एक्सपेंस करती है, खर्चा डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, डैम्स में। यानी कि जो टैक्स हम और आप गवर्नमेंट को देते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती, उसको यूज किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल बनाना, सड़क बनाना, डैम्स बांध बनाना, ये सब गवर्नमेंट इसलिए टैक्स हम लोगों से, आपसे, मुझसे लेती है। ठीक। टाइप ऑफ टैक्सेस, देखिए इंडिया में टैक्स ना बहुत सारी टाइप की टैक्स होती है। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बोले तो आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग इसमें मार्केट जाते हैं बाजार करने के लिए, मार्केटिंग करने की, शॉपिंग करने के लिए। तो आप लोग 1,000 का सामान लेते हो कभी भी, तो उसके ऊपर 18% आप लोग जीएसटी देते हो कि नहीं देते हो, यस या नो, बताइए आप लोग। 1,000 रुपए की सामान थी, उसके ऊपर 18% जीएसटी देते हो आप। वो 18 रुपए जीएसटी जो 180 रुपए है, आप किसको देते हो? 180 रुपए आप किसको किसको देते हो? गवर्नमेंट को नहीं देते हो, आप दुकानदार को देते हो। किसने बोला कि आप, आपके पास जब 1,180 रुपए देते हो आप, किसको देते हो? गवर्नमेंट को देते हो आप। 100 रुपए का सामान खरीदा आपने किसी दुकान से, आप उसको बिलिंग कितना करते हो, पेमेंट 1,180 रुपए करते हो कि नहीं करते हो, जीएसटी लगा करके? यस या नो बताइए आप। किसको देते हो? वहां पर गवर्नमेंट का कोई होता है क्या उस दुकान में? उस शॉप के पास गवर्नमेंट का कोई ऑथराइजेशन होता है? नहीं होता है, तो आप किसको देते हो? शॉप कीपर्स को देते हो आप, दुकानदार को देते हो। तो क्या शॉप कीपर जो दुकानदार है, ये 180 रुपए को अपने पास रख सकते हैं? पावर है उनको रखने का? नहीं है। क्या करते हैं, 180 रुपए गवर्नमेंट को आगे पेमेंट कर देते हैं। तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि टैक्स गवर्नमेंट को जाएगी जरूर, लेकिन लेकिन डायरेक्ट आप नहीं देते, आप डायरेक्ट नहीं देते हो। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इस बैच में बहुत सारे लोग होंगे जिनका टीडीएस कटता हो या आईटीआर फाइलिंग करते हो। तो जो आपका टीडीएस कटता है या आईटीआर पे जो इनकम टैक्स देते हैं, क्या आप किसी दुकानदार को देते हो? बताइए आप लोग। टीडीएस का पैसा या इनकम टैक्स क्या दुकानदार को देते हो? नहीं, आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट होता है। तो इनकम टैक्स हो गया आपको, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स की बात है। इंडिया में टैक्स दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक। इनडायरेक्ट में जीएसटी आपको होता है, एक्साइज होता है, कस्टम होता है। यहाँ तक क्लियर है तो CL टाइप कर दीजिए आपको। यहाँ तक क्लियर तो CL टाइप कर दीजिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ इनकम। क्या आप लोग जानते हो कि इनकम कितने प्रकार की होती है? यस या नो बताइए आप लोग, क्या जानते हो आप लोग, इनकम कितने प्रकार की होती है? देखिए, इनकम 5 प्रकार की होती है, यानी कि आमदनी। आमदनी की सोर्स में बोलूं तो इनकम नहीं, आमदनी की सोर्स में बोलूं, हेड्स, कितने सोर्स से आप इनकम कर सकते हो, आपको इंडिया में इसको डिवाइड किया गया 5 प्रकार से। जैसे मान लीजिए, आप लोगों से मैं पूछूंगा 2 मिनट के बाद, कोई पर्सन है जो सैलरी से कमाता है, वो कहाँ जाएगा, उसका इनकम पार्ट सैलरी से जाएगा। फर्स्ट इनकम की पार्ट होती है इनकम अंडर द हेड सैलरी, यानी कि कोई पर्सन है नौकरी करके अर्निंग करते हैं, इनकम करते हैं, उनकी कहाँ जाएगी सोर्स, इनकम सैलरी इनकम मानी जाएगी। सेकेंड, हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्डिंग बनाते हैं, उसको रेंट पर दे देते हैं, उनकी इनकम कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। ठीक। थर्ड, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन, लिख लीजिएगा। पीजीबीपी का मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जिस पर्सन की इनकम बिजनेस से, और ये बिजनेस का मतलब कपड़ा की दुकान, मोबाइल की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, मिठाई की दुकान, कॉस्मेटिक होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, XYZ, किसी भी प्रकार की आपकी दुकान है, तो वहां से जो भी आपकी इनकम हो रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस की इनकम बोलते हैं।
और प्रोफेशन का इनकम मतलब एडवोकेट, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, लॉयर, ये सब क्या है, ये प्रोफेशन में आते हैं। ठीक, तो यदि आपकी इनकम बिजनेस से या प्रोफेशन से है तो कहाँ जाओगे आप, थर्ड पार्ट में जाओगे, हाँ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट, इनकम अंडर द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब समझिए, कैपिटल प्लस गेन। कैपिटल प्लस गेन, कैपिटल मतलब होता है आपका पूंजी, और गेन मतलब बढ़ना। इसमें कौन कौन सा इनकम सोर्स आता है, लिख लीजिएगा आप। शेयर मार्केट, आपने बिल्डिंग को बेच दिया, ज्वेलरी, स्कल्पटर्स यानी कि मूर्ति है, ये सब क्या है आपका कैपिटल गेन का पार्ट है। आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, मान लीजिए कि 2020 में आपने कोई बिल्डिंग खरीदा था 10 लाख में, 10 लाख, और आपने 2030 में उसी बिल्डिंग को उसी बिल्डिंग को 50 लाख में सेल कर देते हो। 10 लाख में खरीदे थे और 50 लाख में आपने सेल कर दिया उसी बिल्डिंग को। अब बताइए कि आपको यहाँ पर इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी लोग बताइए यस या नो, हो रही है ना। तो ये आपका कौन सा इनकम का पार्ट माना जाएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कौन कौन सा होता है, शेयर मार्केट, ज्वेलरी आप बेचते हो, बिल्डिंग को बेचते हो, ये सब आपकी कैपिटल गेन की पार्ट है। लास्ट, जो अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है, अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम आती है, लिख लीजिए आप लोग। अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम आती है, इंटरेस्ट मिला है आपको, डिविडेंड की इनकम है आपको, डिविडेंड इंटरेस्ट, आप ड्रीम इलेवन से पैसा जीतते हैं, सर्किल माई सर्किल से आप पैसा जीतते हैं, क्रिप्टो से आप करते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट आप कुछ बेचते हैं, आपकी इनकम कहाँ जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी। ठीक, उसी प्रकार आप केबीसी जीत जाते हैं तो ये सब कहाँ जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी। ठीक, तो इनकम 5 प्रकार की होती है। सैलरी से जो कमाता है पर्सन सैलरी में जाएगा, जो रेंटल कमाता है वो रेंट में जाएगा, यानी कि उसकी इनकम रेंट से मानी जाएगी, रेंटल सोर्स माना जाएगा, इनकम सोर्स रेंटल माना जाएगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाओगे। कैपिटल गेन आप लॉन्ग टर्म करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, कैपिटल गेन में जाओगे। अदर सोर्स, इंटरेस्ट, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है एक साल में, डिविडेंड से कमाते हैं आप, पजल आप खेलते हैं, माई ड्रिबल 11 क्रिकेट जो होता है वहां से आपको अर्निंग होती है, ये सब अदर सोर्स की पार्ट है। इंडिया में इनकम की 5 प्रकार होती है, हेड्स 5 होती है, यानी कि 5 प्रकार से आपकी इनकम मानी जाएगी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ये चलो बताइए। टाइप ऑफ इनकम, 5 प्रकार की इनकम होती है बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा स्लैब रेट। स्लैब रेट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए, एक मिनट। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है, देखिए इंडिया में जो भी अर्निंग करने वाले पर्सन है, चाहे आप नौकरी से करते हैं, चाहे रेंट से कमाते हैं, चाहे आप बिजनेस से कमाते हैं, चाहे आप प्रोफेशन से कमाते हैं, चाहे शेयर मार्केट से कमाते हैं, XYZ किसी भी सोर्स से आप अर्निंग करते हैं ना, तो सभी का एक रेट बनाया गया है। रेट यानी कि कितना उसके ऊपर आपको सरकार को देना पड़े, उस इनकम के ऊपर कितना परसेंट से आपको देना होगा गवर्नमेंट को, उसको स्लैब रेट के नाम से जानते हैं। इंडिया में ये ओल्ड का रेट है, ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फर्क है समझ लीजिए। ओल्ड मतलब एक पुराना रूल था, नियम था, और न्यू मतलब नया रूल है, लगभग 2020-21 में लॉन्च किया गया था। मुझे दिल्ली जाना है बिहार से, मैं लखनऊ होकर भी जा सकता हूँ, कानपुर होकर भी जा सकता हूँ। ठीक, दो मेरे पास वे है, दोनों रास्ते से मैं जा सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार आपको ITR न्यू से फाइल करना है कि ओल्ड से फाइल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो स्लैब रेट का मतलब होता है वर्गीकरण। जो भी आपकी इनकम है उसको वर्ग में बांटा गया है, परसेंटेज के हिसाब से बांट दिया गया है, डिवाइड किया गया है। गवर्नमेंट बोल रही है कोई पर्सन है जिसका इनकम 0 से 2.5 लाख के बीच में है, तो उनको नील टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 0%। 0% उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि किसी पर्सन की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है,
तो जो पर्सन 5 लाख तक कमाते हैं ना, 2.5 लाख से 5 लाख, उनको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक। फिर गवर्नमेंट बोली कि कोई पर्सन है जिसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है, उस पर्सन को 20% टैक्स देना पड़ेगा। और लास्ट जिस जिस पर्सन की इनकम 10 लाख से ज्यादा है, उस पर्सन को 30% का रेट देना पड़ेगा, यानी कि 30% गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगी यदि आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। ठीक। इसको हम लोग स्लैब रेट के नाम से जानते हैं। 4 स्लैब रेट होती है। फर्स्ट 0 से 2.5 लाख, सेकेंड 2.5 लाख से 5 लाख, थर्ड 5 लाख से 10 लाख, और एक 10 लाख से ज्यादा हो। अब आप लोगों से एक प्रश्न है मेरी कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका इनकम है 9 लाख। आप लोग बताइए ये आप किस स्लैब रेट में जाओगे, आप किस वर्ग में जाओगे? 4 वर्ग मैंने बताया, चारों में किस वर्ग में जाओगे आप, किस क्लास में जाओगे? बताइए सभी लोग। 9 लाख के इनकम। हाँ, 20% वाला में बिल्कुल गलत है सभी लोगों का जवाब। इसको डिवाइड करना होता है। इसका रूल क्या समझ लीजिए आप लोग, इसको डिवाइड करना है। आंख बंद करके आपको टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या बोले कि यदि आपकी इनकम कुछ भी है, आपको चारों वर्ग के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको। जैसे फर्स्ट जो आपकी इनकम है 9 लाख, तो फर्स्ट क्लास में कितना जाएगा आपका? फर्स्ट वर्ग में, ग्रेड 1 में 2.5 लाख चला गया। 9 लाख आपने कमाया था, 2.5 लाख चला गया आपका फर्स्ट वाला स्लैब रेट में। फिर सेकेंड वाला में आपका 2.5 लाख जाएगा। 9 लाख में 5 लाख रुपया आपका फर्स्ट में 2.5 लाख गया, सेकंड में 2.5 लाख गया। अब कितना बचा आपका 9 लाख में? बताइए आप लोग। 9 लाख में अब कितना बचा आपके पास पैसा? 4 लाख। 4 लाख आपका जाएगा यहाँ पर। 4 लाख आपका यहाँ पर जाएगा। 4 लाख यहाँ पर जाएगा। इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है, रेट के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से आपको डिवाइड करना जरूरी है, तो आपको ज्यादा टैक्स दे दोगे फिर। जैसे तो आप लोग बताइए कि फर्स्ट जो मेरा 2.5 लाख में गया है इनकम, फर्स्ट मेरा जो इनकम 2.5 लाख में गया है, उसके ऊपर तो मेरा टैक्स कितना जाएगा भाई? नील है। नील मतलब कि जीरो। फिर सेकंड स्लैब रेट में मेरा इनकम जो 2.5 लाख गया है, 2.5 लाख का 5% कितना होगा? आप लोग बताइए कितना होगा? 12,500। ठीक। फिर जो मेरा 4 लाख गया थर्ड स्लैब रेट में, और थर्ड स्लैब रेट में जो आपकी इनकम आती है उस पर लगता है 20%। 4 लाख का 20% कितना होगा? 80,000। टोटल कितना टैक्स बनेगा आपके ऊपर बताइए? टोटल टैक्स कितना होगा? 92,500 इनकम टैक्स। 92,500 आपका यदि इनकम नेट 9 लाख है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक। तो ये था आपका स्लैब रेट, इसी अकॉर्डिंग आपको टैक्स निकालना होगा। 10 लाख के ऊपर बताइए आप लोग। 10 लाख के ऊपर आप लोग बताइए अपना इनकम टैक्स कितना होगा? 1 मिनट का टाइम है मेरे पास, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। 1 प्लस किसने बोला कि आपको मैं बैलेंस शीट सिखाने वाला हूं? क्या आपने बैलेंस शीट सीखने के लिए इनरोलमेंट लिया है? बताइए आप। 1 प्लस ओप्पो। 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कितना होगा सभी लोग बताइए? 1 मिनट का टाइम मैं दिया था, लगभग 20 से 30 सेकंड पार हो चुका है। तो फिर बैलेंस शीट का क्यों प्रश्न कर रहे हैं आप? 10,250 कैसे होगा? एडमिन आपकी जवाब गलत है। यदि आपकी इनकम 10 लाख है तो पहले 10 लाख को स्लैब रेट में बांटिए ना सर आप। बिल्कुल 1,12,500 में 10 लाख। 10 लाख में फर्स्ट स्लैब रेट में कितना आएगा सभी लोग बताइए? फर्स्ट स्लैब रेट में कितना आएगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख। ठीक। फर्स्ट स्लैब रेट में आपका इनकम आया 2.5 लाख। सेकेंड में कितना आएगा? 2.5 लाख। सेकेंड में भी 2.5 लाख। थर्ड में कितना जाएगा आपका? थर्ड में कितना जाएगा? 5 लाख। फर्स्ट में जीरो। 2.5 लाख का 5%, 12,500। 5 लाख का 20% कितना होगा? ये जो थर्ड स्लैब रेट में आपका 5 लाख इनकम आया है, इसका 20% कितना होगा?
1 लाख, तो 1,12,500 टोटल कितना होगा? 1,12,500 आपका इनकम टैक्स होगा। इसी प्रकार से निकाला। न्यू में कुछ चेंज है, न्यू में 3 लाख, 3 से 7 लाख 5% होता है। मैं आपको रेट उसका भी भेज दूंगा, न्यू और ओल्ड दोनों का, तो आपको मिल जाएगा। तो ये था स्लैब रेट, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग, हाँ पुराना स्लैब है ये, बिल्कुल पुराना है। मैं बोल रहा हूँ न्यू में 0 से 3 लाख फ्री होता है, 3 से 7 लाख 5% होता है, 7 से 10 लाख 12 लाख 10% होता है। इस प्रकार आपको स्लैब रेट होता है। उसका पीडीएफ है मेरे पास, ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक। तो स्लैब रेट क्लियर हो गया है, तो सीएल टाइप कर दीजिए आप लोग एक बार। इंद्र इंद्राज मीना। स्लैब न्यू में 0 से 3 लाख फ्री होता है नील, 3 से 7 लाख 5%, उसके बाद 10% होता है, जैसे यहाँ पर था आपको, ठीक। तो उसका रेट है आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप, पीडीएफ उसका भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये था स्लैब रेट, इंडिविजुअल के लिए था, ठीक। ये सीनियर सिटीजन का है। सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होता है, यानी कि नील लगता है। 3 से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% लगता है, थोड़ा सा रिलीफ दिया गया उन लोगों को, ठीक। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक टैक्स 0% होता है, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। अब और एक लगता है एजुकेशन सेस टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स। लिख लीजिए क्या है, क्लियर शब्दों में लिखिएगा। मैं बता रहा हूं, 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा मैक्सिमम। देखिए गवर्नमेंट बोल रही है ना, लिख लीजिए आप लोग, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। गवर्नमेंट बोल रही है कि जिस पर्सन की इनकम, नेट इनकम साल में ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख, लिखते जाइएगा। गवर्नमेंट बोले कि जिस पर्सन की सालाना इनकम, नेट इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख और न्यू में 7 लाख से ज्यादा है, तो आपको एक और टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स का टैक्स। इनकम का टैक्स नहीं, इनकम टैक्स जो आपके ऊपर लग रहा है ना, उसका 4% फिर से आपको टैक्स देना है। उसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स। जैसे अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि 10 लाख के ऊपर कितना का टैक्स लग रहा है, तो बताइए आप लोग, 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कितना लगा? 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कितना लगा था आप लोगों का? 1,12,500। मैंने क्या बोला कि यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 7 लाख न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा है, तो जो भी आपका इनकम टैक्स लग रहा है ना, उस इनकम टैक्स का 4% एक और टैक्स देना होता है, उसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स बोलते हैं। ये कंपलसरी होता है, इस ये फाइनल आपका लाइबिलिटी होता है। तो 1,12,500 आपका हुआ था 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स। अब बताइए फिर कितना दोगे आप लोग? अब कितना दोगे आप लोग, सभी लोग बताइए। 1,12,500 तो आपका इनकम टैक्स लगा था, लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको एक और टैक्स देना पड़ता है, उसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स, जो 4% लगता है। तो आप बताइए कि कितना दोगे आप लोगों को फिर टैक्स? फिर आपके ऊपर कितना टैक्स का लाइबिलिटी आएगा? 4,500, बिल्कुल 4,500 रुपये आपको देना पड़ेगा फिर। क्यों? क्योंकि आपको, आपकी इनकम जो है ना 5 लाख और 7 लाख से ज्यादा है। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा आपका? लगभग 1,17,000 है, जो भी होगा ये फाइनल आपका होगा, बिल्कुल 1,17,500। नहीं नहीं, सब 500 नहीं होगा, 1,17,000 ही होगा। तो 1,17,500, सॉरी 1,17,000 आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होगा। समझ में आया हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स का कॉन्सेप्ट? क्या है ना कि टैक्स के ऊपर टैक्स, इनकम के ऊपर नहीं लगता है 4%। ये इनकम टैक्स का 4% लगता है, तभी लगेगा जब आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा होगा, 7 लाख से ज्यादा होगा न्यू में। उससे कम होगा तो आपको ये वाला टैक्स नहीं देना होता है, आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस नो बताइए आप लोग। क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो समझ नहीं आएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट और बोल देता हूं मैं, यदि एक दिन भी क्लास मिस करोगे तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। फिर आप मुझसे भले मत करना कि सर मैं फाइल नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन भी क्लास आप मिस करोगे तो आईटीआर फाइलिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जो भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, आपकी काम की चीज है, आईटीआर फाइल करते टाइम एक एक टॉपिक की आपको नीड पड़ेगी इसमें। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स मैंने आपको बता दिया कि क्या है। टैक्स के ऊपर लगने वाला एक टैक्स है, 4% फिक्स लगता है, ठीक। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख 7 लाख से ज्यादा होगी तभी, नहीं तो नहीं लगेगा।
ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब जानते हो आप लोग? यस या नो? डिडक्शन का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? चलिए, डिडक्शन का मतलब होता है आपका खर्चा। एक उदाहरण से आपसे पूछ रहा हूं। कोई पर्सन है और उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ। 1 लाख पर मंथ आपको मिलती है। साल का कितना हो जाएगा आपका टोटल सैलरी? कितना होगा? 12 लाख। 12 लाख बिल्कुल। सुखदेव जी, रंजीत जी, शशि गिरी जी, सभी से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको 12 लाख रुपए टोटल मिला है आपके बॉस द्वारा जहां आप नौकरी करते हैं, और आकर के मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे बोले कि 12 लाख आपको टोटल मिला है भाई, आपने 12 लाख रुपया कमाया था, आप 12 लाख के ऊपर मुझको इनकम टैक्स दे दीजिए। आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? सभी लोग बताइए। क्यों खोलेगा? खोलेगा तो क्यों? खोलेगा मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्यों खोलेगा ये बताइए आप। इसलिए खोलेगा कि सर जी मेरी तो 12 लाख जरूर मुझे मिली, लेकिन मेरे खर्चा भी है इसमें। खर्चा भी तो है ना, ऐसा थोड़ा कि टोटल इनकम हो गया आपका। 12 लाख में टोटल खर्चा थोड़े है आपका, 12 लाख नेट इनकम नहीं है आपका, खर्चा भी इसमें है। तो गवर्नमेंट से क्या बोलोगे आप? गवर्नमेंट से क्या बोलोगे कि गवर्नमेंट जी 12 लाख में से खर्चा को माइनस कर दीजिए, माइनस डिडक्शन कर दीजिए आप। डिडक्शन मतलब कि आपके द्वारा जो किया गया खर्चा है, खर्चा को माइनस करना है। तो गवर्नमेंट आपसे एक प्रश्न पूछेगी, क्या खर्चा किए हो आप? आपसे गवर्नमेंट ने प्रश्न किया कि क्या खर्चा किए हो आप? आपने बोल दिया कि मैं 5 लाख रुपए का एक बाइक ले लिया हूँ, बुलेट बाइक ले लिया हूँ 5 लाख रुपए की। अब बताइए, क्या उसकी खर्चा आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो माइनस होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जिन्होंने भी नो टाइप किया ना, क्यों खर्चा आपका माइनस नहीं होगा? बताइए आप लोग। गवर्नमेंट बोले कि जो बोलोगे मैं खर्चा अलाउ नहीं करूंगा। गवर्नमेंट आपसे बोल रही है, आपने प्रश्न किया गवर्नमेंट जी मेरी बाइक 5 लाख तो माइनस कर दो आप 12 लाख में उसको, लेकिन नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको मैं एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में यदि किसी भी चीज पे आप खर्चा करते हो तो मैं आपको अलाउ करूंगा, सभी पे नहीं करूंगा। आप जाकर के विदेश घूम करके 5 लाख खर्चा कर दीजिए, रेस्टोरेंट में जाकर के मौज मस्ती करिए, खर्चा नहीं मिलेगा आपको। तो कौन कौन सा खर्चा आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है? उसी का नाम है डिडक्शन, चैप्टर 80C to 80U सेक्शन होता है। ठीक, 80C to 80U सेक्शन का नाम है। एक मिनट, मोबाइल चार्ज नहीं है, थोड़ा सा मोबाइल चार्ज लगा लूं मैं अपना। इसका नाम है 80C to 80U। चलिए, फर्स्ट डिडक्शन, 80C, 80CCC। 80C में कौन सा खर्चा आता है? LIC में प्रीमियम डालते हैं आप, PF में पैसा डालते हैं, बच्चों का ट्यूशन फी देते हैं, NPS में कुछ आप पैसा डालते हैं, होम लोन का आप लोन लिए हैं वो उसमें पैसा देते हैं, अदर वेरियस आइटम मतलब PF EPI आपको हो गया, बच्चों का ट्यूशन फी हो गया। आप बताइए कि 12 लाख मिला था आपको, और आपने 1 लाख रुपया LIC में आपने डाल दिया। ये आपका खर्चा है कि नहीं है? बताइए आप लोग, LIC में पैसा जो आपने डाला है, खर्चा है कि नहीं? है ना? तो आपको मिलेगा 1 लाख, गवर्नमेंट मानेगी। ठीक, टर्म इंश्योरेंस भी है, PF भी है, सब कुछ है इसमें, आपको खर्चा उसका मिलेगा आपको। यानी कि 12 लाख में गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आपने LIC में पैसा जमा किया है तो 1 लाख मैं काट दूंगा, लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम इस सेक्शन में 80C, 80CCC और 80CCD1 तीनों सेक्शन मिला करके मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा। आप बोलोगे कि गवर्नमेंट जी मैंने तो 2 लाख रुपए LIC में डाल दिया है, 2 लाख आपको गवर्नमेंट नहीं मानेगी, गवर्नमेंट बोलेगी मैं 1.5 लाख ही आपको छूट दूंगा, 1.5 लाख खर्चा काट दूंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं चाहता। 80C हो गया। 80CCD1 भी एक सेक्शन है, जो यदि आप
एनपीएस में पैसा जमा करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, उसमें आपको 50,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एनपीएस में आप खर्चा डालते हैं तो आपको अलग से 50,000 रुपए की मिलेगी, 1.5 लाख के अलावा। यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो टोटल आपको खर्चा होगा इन्वेस्टमेंट में 2 लाख आपको मैक्सिमम मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक। 80D में कौन सा खर्चा है? डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट में टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आपने खुद के लिए, बच्चों के लिए, या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा जमा किया था, मैक्स लाइफ में आपने प्रीमियम लिया है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीदा था, तो यदि आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 साल से कम आपकी एज है, तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा प्रीमियम के लिए और 5,000 चेकअप के लिए। ठीक। और यदि आपने पेरेंट के लिए भी किया है हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ प्लान आपने पॉलिसी लिया है, तो 25,000 और 50,000, सॉरी 25,000 और 5,000 चेकअप के लिए। याद रखिएगा, यदि आप या आपके पेरेंट, यदि आप और आपकी पेरेंट यदि कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो आपको 50,000 लिमिट हो जाता है इसका, फिर 25,000 से बढ़ करके 50,000 हो जाएगा यदि आप सीनियर सिटीजन है तो। ठीक। 80D किसके लिए है? यदि अपने खुद के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, या अपने पेरेंट के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी लिया था, तो 25,000 मिलेगा। यदि आप नॉन सीनियर हैं और सीनियर है तो 50,000, सीनियर मतलब 60 साल से ज्यादा है तो 50,000, उससे कम है तो 25,000 आपको मिलेगा। नेक्स्ट 80DD। 80DD किसके लिए है? डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट में टुवार्ड्स मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजेबल डिपेंडेंट और पेट। आप किसी भी डिजेबल पर्सन के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए आप खर्चा करते हैं, और डिजेबल जो पर्सन है आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि मैं रजनीश दुबे, मेरे ऊपर कोई एक डिपेंडेंट पर्सन है और डिजेबल है, विकलांग है, और उसके देख रेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा के लिए मैंने कोई भी उपचार में, ट्रीटमेंट में जो भी मैंने खर्चा किया है, या तो 75,000 मिलेगा, नहीं तो 1,25,000 खर्चा मिलेगा। फ्लैट रेट होता है, कम बेसी नहीं होता है। 75,000 कब मिलेगा? जब वो पर्सन 80% से कम विकलांग होगा, और 80% से ज्यादा होगा तो फ्लैट 1,25,000 आपको सेक्शन में मिल जाएगा, यदि आपने किया है मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर तो, सेक्शन 80DD में। 80DD। 80DD क्या है? डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट टू मेड टुवार्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट। अपने सेल्फ के लिए, खुद के लिए या डिपेंडेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, स्पेशल बीमारी, स्पेशल डिजीज थी, स्पेशल बीमारी थी किसी पर्सन को, और वो पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट था, या आप खुद हो, तो जो भी अपने मेडिकल के ऊपर खर्चा किया ना, ट्रीटमेंट के उपचार में, तो 40,000 और 1 लाख दोनों में कोई एक अमाउंट मिलेगा। 40,000 कब मिलेगा? जब आप एक नॉन सीनियर सिटीजन हैं और आप यदि 60 साल से ज्यादा हैं, खुद या जिसके ऊपर आपने खर्चा किया है 60 साल से ज्यादा है वो पर्सन, तो आपको 1 लाख मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट 80E की डिडक्शन। हायर एजुकेशन लोन आपने लिया था, खुद के लिए या रिलेटिव के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए बीटेक कराना था, एमटेक कराना था, मेडिकल की पढ़ाई करानी है, एमबीए करानी है, उसके लिए आपने लोन लिया था एजुकेशन लोन। तो जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना एजुकेशन लोन का, तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर खर्चा मान लिया जाए। जैसे मान लो कि 12 लाख रुपए आपको टोटल मिली थी, और आप एक साल में डेढ़ एक आप एक साल में 60,000 रुपए का इंटरेस्ट देते हो, किस लिए? एजुकेशन लोन का। तो 12 लाख में गवर्नमेंट आपको 60,000 रुपया माइनस कर देगी, खर्चा काट देगी। नेक्स्ट 80EE। 80EE किसके लिए? लिख लीजिए क्लियर। आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदना था, आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना था, खरीदे थे 2016 से 2017 के बीच में, तो जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना, उसका 50,000 आपको मिल जाएगा। 2016-17 के बीच में होगा तभी आप इस सेक्शन में इंटरेस्ट का फायदा लोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक। फिर 80EE। 80EE भी होम लोन का इंटरेस्ट का है।
लेकिन आपने 2019 और 2022 के बीच में 3 साल के अंदर यदि आपने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको 1.5 लाख का मिलेगा इसमें बेनिफिट। खर्चा 1.5 लाख इंटरेस्ट का सिर्फ। समझ में आ रहा है कि बोर हो रहे हो आप लोग? पहले ये बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंदिराज मीना जी, ये अभी नहीं है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट 2-3 साल के लिए लाई थी, इसलिए आपको अभी नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग है ना क्लास, बोर नहीं होना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है 80 EE। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा था 2019 से लेकर 2023 के बीच में। 2019 से 2023 के बीच में आपने ईवी खरीदा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और लोन पे था। और उस लोन के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे, उस इंटरेस्ट का 1.5 लाख आपको बेनिफिट मिलेगा। 1.5 लाख तक खर्चा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट 80G। 80G होता है चंदा के लिए, जो डोनेशन देते हैं हम लोग, चंदा देते हैं किसी मंदिर मस्जिद में। इसमें दो लिमिट होता है, लिख लीजिए। 80G में दो लिमिट होता है। यदि आप, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, लिख लीजिए इसी वर्ड में, कि यदि आप किसी भी मंदिर मस्जिद में चंदा देते हैं, तो उस चंदा का 50% आपको खर्चा माना जाएगा, डिडक्शन। जैसे मान लो कि मैंने राम मंदिर में 1 लाख रुपए का चंदा दे दिया, तो 50,000 ही मुझे खर्चा गवर्नमेंट मानेगी, 50,000 का छूट नहीं देगी। यदि आप प्रधानमंत्री से संबंधित, लिख लीजिए, यदि आप प्राइम मिनिस्टर से संबंधित किसी भी फंड में, प्राइम मिनिस्टर से संबंधित किसी भी फंड में यदि आप चंदा देते हो, तो 100% आपका मिलेगा, उसका डिडक्शन खर्चा माना जाएगा। प्रधानमंत्री कोरोना फंड, अर्थक्वेक का आता है, भूकंप का फंड आता है, राजीव गांधी के नाम से बहुत सारी फंड है, उसमें देते हो चंदा, डोनेशन, तो 100% है। मंदिर मस्जिद में 50%, पॉलिटिकल पार्टी को 100%, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये प्रधानमंत्री फंड में, 80G में। नेक्स्ट 80 जी। 80 जी है बिजनेसमैन के लिए जो रेंट पर रहते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हो, रेंट पर रहते हो, तो आपको 1 साल में 60,000 रुपया गवर्नमेंट खर्चा देती है, बोलती है कि 60,000 तक आप रेंट देते हो, तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। 60,000 तक बिजनेसमैन के लिए सैलरी पर्सन को HRA मिलता है, याद रखिएगा। बिजनेसमैन को 80 जी मिलता है। 80 GA, यदि आप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या साइंटिफिक रिसर्च, इसरो वगैरह में कोई भी आप चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो आपको 100% खर्चा मिल जाएगा। ठीक। रूरल डेवलपमेंट, ये सब प्रोग्राम है, रूरल डेवलपमेंट आप दोगे तो आपको मिल जाएगी। 80GC। 80GC होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। यदि आप पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, जेडीयू को 12 लाख, आप बोलोगे गवर्नमेंट जी मेरी 12 लाख तो मुझे मिली है, और मैंने 7 लाख रुपया पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, आपका इनकम हो जाएगा फिर 5 लाख। ठीक। 5 लाख आपकी इनकम हो जाएगा, क्योंकि आपका तो 7 लाख भाई माइनस हो गया, खर्चा था आपका। तो यदि पॉलिटिकल पार्टी को दोगे ना, 100% मिल जाता है पूरा उसका छूट। 80 TA है। 80 TA है इंटरेस्ट के लिए। यदि आपको इंटरेस्ट मिलती है ना सेविंग बैंक अकाउंट से, डिपॉजिट से, तो आपको मिलेगा 10,000 का। लिख लीजिए। 80 TA होता है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, क्लियर लिख लीजिए। 80 TA नॉन सीनियर सिटीजन। यदि आप 60 साल से कम आयु के हैं, एज के हैं, और आपको साल में 50,000 रुपया मिलता है ना इंटरेस्ट, तो 10,000 आपका खर्चा माना जाएगा, इसमें 10,000 माइनस हो जाएगा, और आपका जो 40,000 होगा ना, ये इनकम माना जाएगा, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। और यदि आप सीनियर सिटीजन है, 80 TB, तो 50,000। 80 TB में 50,000। लास्ट डिडक्शन 80 का डिडक्शन लिख लीजिए, किसके लिए है? यदि आप एक डिजेबल पर्सन है और ITR फाइल करते हैं, यदि आप एक डिजेबल पर्सन है और ITR फाइलिंग करते हैं, तो आपको 80 में जो भी अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा किया है, 75,000 और 1,25,000 दो रेट मिलता है। यदि आप 75% से ज्यादा विकलांग है, सॉरी 80% से ज्यादा है, तो 1,25,000, और 80% से कम विकलांगता है आपके अंदर, तो 75,000 आपको खर्चा क्लेम मिलेगी। ठीक।
तो 80C LIC था, 80U विकलांग पा करके आपका डिडक्शन पूरा खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप बोलोगे कि सर मैं विदेश घूमने गया था, मैंने बाइक ले लिया, 2 लाख का मैंने कपड़ा साल में खरीद लिया, वन प्लस का मोबाइल ले लिया, आईफोन का मोबाइल 5 लाख का ले लिया, इसका खर्चा नहीं मिलता है आपको। कौन सा खर्चा मिलेगा? जो लिस्ट में गवर्नमेंट दी हुई है ना 80C से 80U तक, यही सिर्फ एलिजिबल सेक्शन है, इसके बाहर आपको कोई भी खर्चा क्लेम नहीं मिल सकता। ठीक, क्लियर हुआ कि 80C से 80U? बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? अब एक लास्ट रह गए रिबेट, अंडर सेक्शन 87A का रिबेट, जानते हो इसके बारे में आप लोग? 87A रिबेट के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? यस या नो? अनूप कुमार जी देखो, लेट ज्वाइन करोगे तो इसकी मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लिख लीजिए 80 डबल टी क्या है, 80 नहीं, अंडर सेक्शन 87A क्या है? 87A एक गवर्नमेंट द्वारा एक ऑफर दिया गया है, जो भी टैक्स पेयर हैं, दुकानदार है, सैलरी पर्सन वाले हैं, उनको एक गवर्नमेंट ऑफर दी हुई है कि यदि आपकी, लिख लीजिए, यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है ओल्ड में, और न्यू में 7 लाख तक है मैक्सिमम, तो जो भी आपके ऊपर टैक्स बनेगा ना, उसको मैं एक छूट दे दूंगा, ऑफर दे दूंगा कि भाई चलो आप टैक्स मत दो, क्योंकि आपका इनकम 5 लाख है। इससे ज्यादा होगा तो आपको इसका ऑफर नहीं मिलेगा। 5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स बताइए कितना होगा आप लोग? 1 मिनट का टाइम है। 5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कितना होगा? सभी लोग बताइए, 5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कितना होगा? सभी लोग बताइए। विवेक ओझा जी आपका जवाब आया है। वाह विनय जी, 75,000 दे दोगे आप गवर्नमेंट को? विनय जी, यदि आपकी इनकम 5 लाख है तो 75,000 गवर्नमेंट को दे दोगे आप? तो फिर 75,000 क्यों टाइप किया आपने? 12,500। गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसको पढ़िए ध्यानपूर्वक। गवर्नमेंट क्या बोल रही है आपको कि टैक्स रिबेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एग्जिट रेस 5 लाख और 7 लाख। दो चीज बोल देता हूं आपको, 7 लाख न्यू में और ओल्ड में 5 लाख। गवर्नमेंट बोल रही है कि जिस पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख और 7 लाख से ज्यादा नहीं है, उस पर्सन को क्वांटम ऑफ रिबेट सेल बी एन अमाउंट इक्वल इक्वल टू 100%, यानी कि 100% मैं क्या करूंगा, रिबेट दे दूंगा, छोड़ दूंगा, एक छूट दे दूंगा 100%। तो 12,500 का 100% कितना होगा? 12,500 का 100% कितना होगा? 12,500 होगा। भाई आपका 5 लाख के ऊपर टैक्स लग रहा है 12,500, गवर्नमेंट बोले कि आपको 100% मैं रिबेट दे दूंगा, तो 12,500 है। तो 12,500 माइनस 12,500 करोगे तो कितना होगा टैक्स आपके ऊपर? जीरो। जीरो तो बनेगा ना आपके ऊपर टैक्स। टैक्स तो लगता है, देखो टैक्स लगता है, 2.5 लाख के बाद आपको 5% टैक्स देना होता है, लेकिन ये जो सेक्शन है ना इनकम टैक्स में 87A, इसी के वजह से आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिबेट देती है। यदि आपका इनकम 5,10,000 का यदि हो जाएगा, आपका 5,01,000 आपका इनकम है, तो फिर आपको टैक्स पूरा देना पड़ जाएगा, याद रखिएगा। यदि आपका इनकम 5,01,000 हो गया, तो आपको जीरो टैक्स नहीं होगा, फिर 12,500 और 1 रुपए का जो भी आपको होगा स्लैब रेट के हिसाब से आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? 87 है, 87 है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए? कल क्लास कितने लोग आओगे? आज की टॉपिक एंड हो चुकी है डिडक्शन वाला। कल कितने लोग क्लास आओगे, कितने लोग नहीं आओगे? जो लोग नहीं आएंगे नो टाइप करेंगे, जो लोग नहीं आएंगे ना नो टाइप करेंगे। फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक भी क्लास मिस करोगे तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आज जो क्लास नहीं आए ना, कल वो आईटीआर, कल की क्लास आने से कोई फायदा नहीं है उनको, फिर नहीं हो पाएगा फिर आपसे। तो क्लास मिस मत कीजिएगा। और जो भी आप लोगों की डाउट है ना, लेकिन याद रखिएगा जो मैंने ये डिडक्शन बताया ना आपको, डिडक्शन कोई भी डिडक्शन आपको न्यू में नहीं मिलेगा, एक भी डिडक्शन इसमें न्यू टैक्स रिजीम में, यानी कि नया रूल में जो फाइलिंग करोगे आप, तो आपको एक भी डिडक्शन नहीं मिल सकता इसमें।
ओल्ड में ही मिलेगा टोटल, न्यू में कोई भी नहीं मिलेगा। तो कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो वन बाय वन। एक काम करता हूं मैं, कल आपको ITR 1 प्रैक्टिकल फाइलिंग सीखना है ना, उसकी वीडियो मैं आज ही आपको शेयर कर दूंगा। 5 बार देख करके कल क्लास आना है आप लोगों को। 5 बार उस वीडियो को देखना है, फिर क्लास आना है। गारंटी दे रहा हूं कि आप ITR फाइल कर लोगे, ये मैं 110% विश्वास के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, एग्री होने से। ITR 1 का वीडियो आज शेयर करूंगा, आज वाला भी करूंगा आज, और ITR 1 का भी वीडियो आज शेयर कर दूंगा। 5 बार देखना है, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप ITR फाइल कर लोगे, आसानी से करोगे ITR 1 फाइल। चलिए ठीक। और कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। आपको डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया ना, मिलेगा ना कृष्णा यादव जी। एक ही चीज को बार बार क्यों पूछते हो? जब मैंने बोल दिया आपको कि क्लास सीड होने के आपको 1 घंटे के भीतर आपको रिकॉर्डिंग विथ PDF में शेयर करूंगा, तो फिर आपको हल्ला करने से थोड़ा भी दे दूंगा आपको। जब टाइम होगा तब आपको शेयर कर दिया जाएगा। भास्कर जी बताइए ना, क्या डाउट आपकी? भास्कर जी क्या डाउट है? न्यू के बारे में क्या बताऊं? न्यू में कुछ है ही नहीं, न्यू में कोई रिडक्शन नहीं मिलता आपको, न्यू में कुछ भी नहीं है। न्यू में कुछ भी नहीं है। भास्कर जी बताइए ना आप। होता है पूरा भास्कर जी। हाँ, क्लास आज की हो चुके टॉपिक के अकॉर्डिंग। वैसे डाउट है तो क्लास में बने रह सकते हो आप। क्रिप्टो अदर सोर्स का पार्ट है बिल्कुल। कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। ये कोई नहीं बता सकता आपको। रंजीत जी गोल्ड में रहना ठीक है। वीडियो आज जो शेयर करूंगा ना आपको ITR 1 वाली, 5 बार देखिएगा तब पता चल जाएगा आपको कि ओल्ड आपके लिए सही है कि नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का डिडक्शन क्या समझना है? यदि आप पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हो, आपको पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, पूरा छूट मिल जाता है उसमें। 80 टी होता है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। यदि आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी आयु 60 साल से कम है, और आपको इंटरेस्ट मिलती है ना, तो उस इंटरेस्ट का 10,000 तक आपको खर्चा माना जाएगा। जैसे मान लो कि आपको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, आपका एज 60 साल से कम है, तो 10,000 आपका उसमें डिडक्शन मिलेगा, 40,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, इनकम माना जाएगा। ठीक। म्यूचुअल फंड किसका होता है गोपी दुबे जी? शेयर मार्केट का पार्ट होता है। शेयर मार्केट में होता है ना म्यूचुअल फंड, SIP शेयर मार्केट का पार्ट है सब। बोलिए ना राणा जी, क्या डाउट है आपकी? भास्कर राणा। सर इनकम उसमें जो 5 लाख का जो रिबेट बोले हैं वो ग्रॉस है या नेट है? नेट इनकम, यदि आपका नेट इनकम है उस पे लग मिलता है ये। माने सब डिडक्टेबल आइटम जाने के बाद में नेट जो बचेगा। हाँ। नेट इनकम यदि आपका 5 लाख है तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आफ्टर माइनस आफ्टर सब डिडक्टिंग कुछ ऑल दी सब कुछ, परमिशन हाँ, लिमिट। अलाउंस माइनस करने के बाद, डिडक्शन माइनस करने के बाद, HRA माइनस करने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद, आपका नेट इनकम यदि 5 लाख तक होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक। ओके। बोरोड कैपिटल जो आप होम लोन के लिए लेते हैं ना, जो लोन लेते हैं बोरोड कैपिटल, जो आपको अकाउंट में आता है उसको बोरोड कैपिटल बोलते हैं। चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर देता हूं, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, इसलिए मैं मुझे करना पड़ता है। क्या है कि जो आज की टॉपिक है उससे संबंधित किसी का डाउट नहीं है। एरियर क्या कोई पूछ रहा है, ITR 4 पूछ रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्लास नहीं चलेगी। मैं जो चाहूंगा वैसे मैं करूंगा, ठीक। आप जो जिस दिन टॉपिक है ना उसके अकॉर्डिंग क्लास चलाऊंगा मैं। कल ITR 1 होगा तो कल ही ITR 1 आपको बताया जाएगा, ITR 4 के दिन ITR 4 बताऊंगा। ठीक। तो इसके अलावा आप जो पूछते पूछते रहना, पूछते रहिए। होम लोन इंटरेस्ट, होम लोन इंटरेस्ट 24B में मिलता है, कल आपको बताऊंगा जब मैं ITR प्रैक्टिकल फाइलिंग करूंगा। कार का रिपेयरिंग का डिडक्शन मैंने बोला आपको, सुनील प्रकार जी। सुनील जी, मैंने कार रिपेयरिंग का डिडक्शन बताया आपको। रिपेयरिंग का थोड़े मिलेगा। जो चीज मैं नहीं बोला ना उसको फिर सुनिए आप ध्यानपूर्वक। नहीं मिलता है, मैंने बोला है तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो सेक्शन में है उसी का कार रिपेयरिंग का डिडक्शन, मोबाइल आपका टूट फूट गया था उसका डिडक्शन, भाई ये सब नहीं मिलता आपको। संतोष खरे जी, मैंने 3 दिन का सिलेबस बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है। और किसी को डाउट है? दीपक कुमार जी बताइए, दीपक जी। सर मुझे फॉरेन रेमिटेंस रिसीव्ड होता है आपकी आवाज 12,000। बहुत स्लो आ रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो। सुनिए, थोड़ा तेज बोलिए आप। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर मुझे 1,000 US डॉलर आता है अमेरिका से।
तो वो हाँ, किस हेड में आएगा सर? वो कौन सी इनकम रहेगी? एज ए कंसल्टेंसी फी आता है मुझे। तो कंसल्टेंसी आपका बिजनेस इनकम होगा वो। पर कंसल्टेंसी देता हूँ सर, मैं इनको इनवॉइस देता हूँ, मेरी देखो कंसल्टेंसी थी। इसमें बिजनेस प्लस फ्रीलांसिंग आपको ITR 3 में फाइलिंग होगा, और अच्छा बिजनेस सर। इनकम, बिजनेस इनकम इसका ट्रीटमेंट होता है। कंसल्टेंसी तो बिजनेस ही तो है एक प्रकार का, क्या है। हाँ, मतलब वो क्योंकि वहाँ की पेरोल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, तो वो लोग कंसल्टेंसी के थ्रू ही रखते हैं हमें फिर। हाँ, तो वो भी आपका बिजनेस ट्रीटमेंट का पार्ट होगा, और ITR 3 फाइल होगा उसमें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और हैंड टच कर सकते हो जिसको भी डाउट है। पर्सनल लोन में कोई छूट नहीं होता है। पर्सनल लोन में शादी विवाह करने के लिए लोन ले लीजिएगा, उसका छूट मिलेगा आपको। कोई भी छूट नहीं मिलता है पर्सनल लोन का। ATE किसके लिए है? यदि आप 2016-17 के बीच में किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया था, और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपको ATE में 50,000 मिलता है, ठीक। और ATEE में 1.5 लाख तक मिलता है। PDF ईयर्स का मैंने मेंशन किया है कि कौन सी ईयर में आपने लोन लिया होगा, तभी मिलेगा, देख लीजिएगा। और किसी को डाउट है तो बताइए आप। हाउस रेंट, क्या राजेंद्र, राजेंद्र जी क्या डाउट आपका? हाउस लोन का क्या पूछ रहे हो आप? किसी को चैट बॉक्स में मैं जवाब नहीं दूंगा। राकेश चौहान जी आपका हैंड रेज है, बताइए। चलिए चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो जो इनकम होती है वो किस सेक्शन में आती है सर? डायरेक्ट सेलिंग जी जी सर। बिजनेस की इनकम में आती है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक और किसी को कुछ डाउट है तो हैंड रेज कीजिए आप लोग। चैट बॉक्स में किसी को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। चैट बॉक्स में मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में हम्बल रिक्वेस्ट किया था कि आज जो टॉपिक बताऊंगा उससे संबंधित प्रश्न कीजिएगा, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरी 20 लाख है, तो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। आज के टॉपिक के बारे में बताइए ना, क्या डाउट आपकी। और मॉर्निंग में 7:30 बजे कुछ 10-15 मिनट के लिए एक्स्ट्रा मैं क्लास रखूँ, तो आप लोग आओगे क्लास में? मॉर्निंग 7:30 बजे कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा आपको, जो मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया उससे अलग हट करके। तो आओगे तो चैट यू। बॉक्स में आप लोग बताइए कितने लोग आओगे। चैट बॉक्स बताओ आप लोग कितने लोग आओगे। चलिए, हिमांशु जी क्या डाउट आपकी? हिमांशु जी आप बोलिए। हिमांशु जी क्या डाउट आपकी? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। हाँ, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे कोई स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करता था आपकी तो आवाज फिर बहुत सारा स्लो अगर है, सुन नहीं पा रहा हूं मैं। एक सेकंड सर। आपकी आवाज बहुत स्लो है हिमांशु जी, थोड़ा तेज बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। राकेश चौहान जी आप बोलिए। राकेश चौहान, राकेश चौहान जी क्या डाउट आपकी? हाँ सर, ऑलरेडी मैं पूछूंगा सर आपसे ATC के ठीक है, बारे में। ठीक है। हिमांशु जी आपकी मैं आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। सर कोई अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के द्वारा प्रॉफिट गेन करता है तो सर वो कौन से आईटीआर 1 में ही भरेगा वो भी? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है ना, बिजनेस इनकम का पार्ट होता है, ITR 3 में जाएगा। ओके, थैंक यू। FNO, इंट्राडे, जो होता है ना, ये हम्म। सब बिजनेस का इनकम माना जाता है। और वो आपका क्या होता है कि ये ITR 3 में जाएगा फिर। और किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए आप लोग। हैंड रेज करोगे तभी आपको जवाब मिलेगी मेरी साइड से। मॉर्निंग में रखूंगा दीपक जी, मॉर्निंग में 7 या 7:30 बजे आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप उसको जरूर ज्वाइन करना। एक्स्ट्रा बताऊंगा जो टॉपिक हट करके है, जो मैंने आपको कमिटमेंट नहीं किया उससे अलग बताऊंगा आपको। रवि भारती जी बोलिए, क्या डाउट है? सर सीएसपी वाला सर, मतलब सॉरी, कौन सा मतलब आईटीआर मतलब खुलेगा सर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सीएसपी मतलब हम सर मतलब चलाते हैं, ठीक सर। CSP का बिजनेस इनकम होता है ना, CSP बिजनेस है तो बिजनेस इनकम में जाएगा। बिजनेस किसमें आईटीआर वन या टू या चलिए बताऊंगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। थ्री? विवेक कुमार ओझा। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, तो मेरा जो है ITR 1 मैं फिल करता हूँ, लेकिन जैसे इस साल म्यूचुअल फंड से कुछ जो है इंटरेस्ट आया है, ये कैपिटल गेन किया है 6-7 हजार रुपए, तो वो ITR 1 में फिल करेंगे या 2 में? जाएगा, ITR 1 में जाएगा वो।
ITR 1 में ही फिल करूँ? हाँ आ जाएगा 1.25 लाख तक यदि आपकी इनकम है शेयर मार्केट से, तो ITR 1 कल बताऊंगा, वीडियो शेयर करूंगा, उस जी, वीडियो को देखिएगा, 5 बार थैंक देखिएगा। यू, थैंक यू। जयंग पारीख जी बताइए। 562 आपका नाम नहीं शो कर रहा है, बताइए क्या नाम, आपका नाम क्या है और डाउट क्या है? जयंग पारीख जी आप बताइए। यदि सन यूएस से पैसे भेजता है सॉरी, तो इनकम, यदि सन यूएस से पैसे भेजता है तो इनकम में आएगा। क्या बेचता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वहां से फंड भेजता है तो इनकम में आएगा। बिल्कुल आएगा। आएगा। अच्छा। 562832 लेख हाँ सर, वो अग्रवाल। सर आप बोल रहे थे कि कल मीटिंग सुबह लेने वाले हैं हाँ थोड़ा, तो अगर आप 8 बजे के बाद लेते तो अच्छा रहता। मैं उस टाइम पर जर्नी में रहता हूँ, मीटिंग नहीं अटेंड कर क्या है पाऊंगा। ना कि 8 बजे मेरी अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट होती है, टैली अकाउंटिंग की, तो 8 बजे पॉसिबल नहीं है। 7:30 से 8 या 7 से 7:30 ही मेरे पास टाइम है। 8 बजे रखो तो चल जाएगा। 8 बजे नहीं होगा ना, 8 बजे से मेरी अकाउंटिंग वाली क्लास नहीं है। नहीं, 7 हाँ 7 बजे रख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि फिर 7:30 क्या मेरी गाड़ी का टाइम होता है, उसी ठीक, टाइम पर आप क्लास लेंगे 7 से मैं। 7:30, 7 से 7:30। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। जी जी, ओके सर, थैंक यू। जितेंद्र प्रताप सिंह क्या डाउट है? लेख अग्रवाल, जितेंद्र प्रताप सिंह क्या डाउट है बताइए। सर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट मिलता है डिडक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जितेंद्र प्रताप सिंह आप बताइए। विजय पटेल जी आप बताइए। गौरव सिन्हा जी आप बताइए। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि मैं एक सैलरी पर्सन हूँ और सॉरी, सैलरी सैलरी पर्सन हूँ और शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और म्यूचुअल फंड से अर्निंग होती है, तो कौन सा ITR फिल करना चाहिए? शेयर मार्केट में क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म है कि डेली वाला है? कभी कभी डेली करते हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म भी रहता है, होल्ड भी इंट्राडेली तो रहता है। फिर आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। बिजनेस का ट्रीटमेंट होता है उसमें, बिजनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। FNO और इंट्राडे अच्छा बिजनेस इनकम माना जाता अच्छा, ये चारों मिलाकर के ITR 3 में जाएगा? है। हाँ ITR 3। जी। आप लोगों को मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उसमें बताया गया कि ITR 1 कब फाइल करना है, ITR 2, 3, 4 कब करना है। गौरव सिन्हा जी बोलिए आप। मिस्टर गौतम मनीष शर्मा जी क्या डाउट है? मिस्टर गौतम बोलिए आप। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके सेशन के लिए। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या होम लोन के अलावा कोई और भी लोन है कि जो टैक्स में रिबेट मिलता है इससे? लोन में सिर्फ 2 लोन है, एक ईवी, और ईवी का भी 2023 तक ऑफर था गवर्नमेंट का। 2019 से 23 के बीच में लिए होंगे, नहीं तो सिर्फ होम लोन का मिलता है अभी। होम लोन का इंटरेस्ट जो देते हैं ना बोरोड कैपिटल का, उसका ही आप इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, शादी ब्याह के नाम पे भी लोन मिले, किसी का नहीं मिलता है आपको। एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन है यदि आप बच्चों के लिए लिए या खुद के लिए लिए हैं तो। उसके अलावा कोई भी लोन का आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन। केवल होम लोन में है? सिर्फ होम लोन और एजुकेशन लोन बस। होम लोन और एजुकेशन में? ठीक ठीक है। और मनीष शर्मा, शशांक यादव। नमस्कार सर। मनीष शर्मा जी बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। जी सर, मेरा डाउट ये था कि क्या हम इसको स्विच कर सकते हैं? अगर हमने न्यू स्लैब ली और फिर वापस ओल्ड में जा सकते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड है, कभी भी आप स्विच कर सकते हो। ओल्ड में न्यू में कब जाना है आपके ऊपर, गवर्नमेंट डिपेंड छोड़ दी हुई है कि जैसे करना है ऐसे कर सकते नहीं सर, गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसके लिए फिर ऐसी कोई डाउट तो नहीं है कि नहीं जा सकता एक बार आ गया तो? हो। नहीं नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। शशांक यादव। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहा हूँ हाँ और लास्ट 2 साल से मेरा एक SIP अमाउंट चल रहा है और एक लमसम अमाउंट चल रहा है, तो सर उनको कैसे ऐड करना है इस बार? होल्डिंग अगर ऐड पीरियड में करना कि है सेल तो कर दिए हैं आप? नहीं, होल्डिंग पे है सर, तो दोनों ITR SIP 1 जो फाइल होल्डिंग। होगा आपका, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ITR 1 फाइल पर होगा आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपको ITR 1 का वीडियो शेयर कर दूंगा, 5 बार देखिएगा, फिर ट्राई कर देखना है, साथ में ट्राई भी करना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखना है वीडियो, देखना जी है सर। इनकम टैक्स में, उसको ट्राई भी करना है आपको बार बार। ओके सर, तो आज की थैंक यू। सेशन को एंड करें फिर हम लोग। ओप्पो CPH बताइए। ओप्पो CPH क्या डाउट आपकी? ओप्पो CPH सर हाउस, हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ सर। आवाज आ रही सर? बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए ना। सर होम लोन जो लेते हैं उसका इंटरेस्ट की लिमिट क्या है सर, जो होम इन्वेस्टमेंट लोन होती है? 24B में मिलता है इंटरेस्ट का, और प्रिंसिपल अमाउंट का 80C में मिलता है। लिमिट क्या है सर बोलो? इंटरेस्ट का मतलब कि 24B में मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट 80C में मिलता है, 1.5 लाख के अंतर्गत होता है।
और 24B में आपको 2 लाख मिलता है इंटरेस्ट का। ओके थैंक यू। आपको जो वीडियो शेयर करूंगा ना अभी, उसमें मैंने दिखाया है आपको कि कहाँ पर क्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है, देख लीजिएगा एक बार उसको। आज शेयर करूंगा ओके सर, वीडियो। थैंक यू। इंद्राज मीना बोलिए, इंद्राज मीना क्या डाउट है? इंद्राज मीना अपने साइड से म्यूट हो जाइए। इंद्राज मीना जी बोलिए, क्या डाउट है आपकी? हाँ सर, मैं बोरो कैपिटल के लिए पूछ रहा था कि उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो होम लोन का होता है वो दोनों दिखा सकते हैं ना सर? बिल्कुल, तो मैंने बोला ना आपको कि प्रिंसिपल आपका 80C में जाता है, इंटरेस्ट 24 हाँ, में। वो जस्ट आपने अभी बोला तो इस वजह से मैंने कहा सर ने बता दिया अभी। चलिए ठीक। ओके, थैंक यू सर। चलिए आज की सेशन एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे सेम टाइम में। क्लास मिस करोगे तो मेरे साइड से कोई भी मैं ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको कोई ऑप्शन दे पाऊंगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम कल निकालना है आपको, आज 7 से 8 बजे शाम को, और मॉर्निंग में जिसको आना होगा जरूर आएंगे आपको, अलग चीज बताऊंगा। चलिए ठीक है, फिर आज की सेशन एंड करते हैं हम लोग। कल मिलेंगे 7 to 8 PM ITR 1 प्रैक्टिकल फाइलिंग फॉर सैलरी पर्सन। गुड नाइट एवरीवन।